आज का जो टॉपिक होगा वो होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लिए क्यों जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर जो है ऑलरेडी रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हो चुका था और उसने रिपोर्ट भी सबमिट करते हुए उन्होंने बोला कि 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट किया जा सकता है। बट हुआ क्या है कि 2024 में लोकसभा में जो है बीजेपी को उतनी ज़्यादा सीट नहीं मिली है। जितनी 400 की उन्होंने उम्मीद करी थी तो 400 सीटें तो नहीं मिली थी। इवन एक खुद की मेजोरिटी से सरकार भी नहीं बना पाए सेंटर में। तो थोड़ा इनके कुछ जो बिग डिसीजन जो है लेने वाले थे वो ये लेने में थोड़ा कतराएंगे। तो ये उनमें से एक बड़ा डिसीजन था वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि अपोजिशन की सारी पार्टियां इसका अपोजिशन कर रहे हैं। उनका कहना है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, फेडरलिज्म को खतरा होगा। ये सब पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर हम बात करेंगे बाद में। पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है एक्चुअल में। अब आप इसी साल का एग्जाम्पल ले लीजिए। पहले इंडिया में चल रहे थे इलेक्शन राजस्थान के, जनवरी फरवरी की बात कर रहा हूँ। जनवरी में थे इलेक्शन राजस्थान और तेलंगाना में। पूरा दिसंबर जनवरी इसमें कटा इलेक्शन की उसकी प्रिपरेशन करने में। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है सारे के सारा फंड जुटा रहे थे। स्पेशली मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी गवर्नमेंट होती है, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, उनके जितने मिनिस्टर होते हैं, जैसे मोदी जी की मैं बात बता रहा हूँ, तो पूरे के पूरे स्टार कैंपेनियर थे राजस्थान में और तेलंगाना में बीजेपी की तरफ से। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, इतना बड़ा देश उनके पास है। वो हर महीने कहीं ना कहीं इलेक्शन में बिजी रहते हैं। जनवरी फरवरी में कहाँ बिजी थे वो? तेलंगाना और राजस्थान के इलेक्शन जीतने में बिजी थे वो। जीत मिली भी उनको, बट अल्टीमेटली उत्तराखंड उत्तर प्रदेश यहाँ तो इलेक्शन ही था। हमारे भी प्रधानमंत्री हैं वो उस एरिया में एक महीने के लिए इतनी सारी रैलियां करते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे देश को इस चीज़ से नुकसान होता है। उसके बाद जो है तुरंत बाद जो है लोकसभा इलेक्शन आने लगे। सबको पता था मई में इलेक्शन होने हैं, जून में रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए प्रिपरेशन करने लगे पिछले 2 3 5 महीने पहले से ही बीजेपी गवर्नमेंट। मोदी जी भी जगह जगह जो है प्रचार करने के लिए, कभी कहीं का उद्घाटन करने, कभी कहीं जाए काम नहीं कर रहे, उद्घाटन में ज़्यादा इनका फोकस था और जो है रैली करने में ज़्यादा फोकस था बीजेपी का, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी का। तो पूरा का पूरा जून में इलेक्शन हुआ, पूरा 6 महीने गए। 6 महीने बाद जून में इलेक्शन हुए। उसके बाद जो है थोड़ा सा अब मिल गया, हाँ चलो अब शांति होगी, अब कहीं इलेक्शन नहीं होगा। अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करेगी, सारी गवर्नमेंट जितनी भी है वो काम करेंगी। उसके बाद तुरंत भाई जम्मू कश्मीर का इलेक्शन आ गया। जम्मू कश्मीर और हरियाणा का इलेक्शन आ गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था सभी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, क्योंकि लोकसभा के बाद ये पहला इलेक्शन था। इसका इम्पैक्ट जो है एक तो प्रॉब्लम ये है ना, एक इलेक्शन का इम्पैक्ट दूसरे इलेक्शन पे पड़ता है। अब लोकसभा का इलेक्शन का इम्पैक्ट हरियाणा में पड़ना था, तो सभी पहले से प्रिडिक्ट करके बैठे हुए थे कि भाई लोकसभा में बीजेपी हारी तो कांग्रेस भी इस बार भी यहाँ भी बीजेपी हारेगी और कांग्रेस जीत जाएगी। बट हुआ इसका उल्टा। फिर उसके बाद जो है अभी हरियाणा जम्मू कश्मीर में चुनाव कंप्लीट हुए। अभी दूसरा चुनाव जो है नेक्स्ट मंथ में जो है नवंबर में महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है। आई थिंक दो स्टेट में चुनाव है। तो यहाँ बिजी रहेंगे। अगले साल बिहार, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट, बिहार में चुनाव आने वाले हैं 2025 में। उससे पहले जनवरी फरवरी में दिल्ली में इलेक्शन होंगे और मई जून में बिहार में इलेक्शन होंगे। दोनों के इलेक्शन भी अलग अलग है। तो नवंबर दिसंबर में मोदी जी आएंगे महाराष्ट्र, जनवरी फरवरी में दिल्ली में ही रहेंगे, रैलियां करेंगे, सारे की सारी पूरी गवर्नमेंट हमारी वहाँ इलेक्शन प्रचार में लगी रहेगी। उसके बाद में जून की बात बताऊं तो जून में बिहार में इलेक्शन है। उसके बाद 2026 में कहाँ इलेक्शन है? 26 में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, कर्नाटका में इलेक्शन है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट हैं, दोनों में अलग अलग टाइम पे इलेक्शन है। आई थिंक मुझे श्योर नहीं हूँ, पर दोनों स्टेट में इलेक्शन है। तो एक महीने वहाँ भी जाएगा। उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे ऐसे बहुत सारे, गुजरात, 5 7 स्टेट में इलेक्शन होंगे 2027 में। फिर इसी तरह से चलेगा 2028 में। फिर आई थिंक 2028 में होगा वेस्ट बंगाल का इलेक्शन। 2028 में होगा वेस्ट बंगाल का इलेक्शन, लास्ट ईयर हुआ था। 2028 में होगा वेस्ट बंगाल का इलेक्शन। और 2029 में जो होगा वो इलेक्शन होगा आपका फिर वापस से लोकसभा इलेक्शन। तो हर साल जो है बड़ा किसी ना कोई ना कोई बड़ा स्टेट का इलेक्शन आता रहता है। तो इसीलिए जो है स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बता रहा हूँ, ये जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, जितने मिनिस्टर होते हैं, ये फिर उसी हिसाब से पॉलिसीज बनाना शुरू कर देते हैं। कि जैसे अब महाराष्ट्र में इलेक्शन आएगा तो मोदी जी ने वहाँ पे 5 7 स्कीम का उद्घाटन कर दिया। कहाँ से आ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट कर रही है पैसा। 10,000 20,000 30,000 का अलॉटमेंट हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से। और स्टेट क्या, बाबा जी का ठुल्लो नौ पकड़ा दिया मोदी जी ने। तो इसलिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसी तरह से पॉलिसी बनाने लग जाती है। जब किसी स्टेट का इलेक्शन आ रहा है तो उसी हिसाब से पॉलिसी। अब नेक्स्ट 27 में यूपी के इलेक्शन आएंगे, उससे पहले बिहार के इलेक्शन आएंगे। तो पूरी की पूरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बिहार पे काम करने लग जाएंगे। मोदी जी ऑलरेडी पहले 5 6 महीने से पहले बिहार में विजिट करना शुरू कर देंगे। सेम करेंगे उत्तर प्रदेश के साथ भी।
तो इसलिए जो ये वन नेशन वन इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार इलेक्शन हो गए साल में, जून के मंथ में 2029 में, जब मान के चलो कि सारे इलेक्शन भी निपट गए, सेंटर के स्टेट के सबके इलेक्शन निपट गए, तो एटलीस्ट नेक्स्ट 5 साल के लिए जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो भी होगी वो काम करेगी, काम पे ध्यान देगी। ना कि भाई 5 महीने बाद इनको दिमाग में भी टेंशन रहती होगी कि यार अब इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन की प्रिपरेशन करनी है। अपने कार्यकर्ताओं से पूछते होंगे, बीजेपी से पूछते हैं, हेडक्वार्टर में जाके पूछते होंगे क्या चल रहा है, कैसी प्रिपरेशन चल रही है। देश के कामकाज बाद में देखते होंगे, पहले देखते होंगे कि भाई इलेक्शन के बारे में पूछते होंगे मोदी जी। तो ये सब प्रॉब्लम है वन नेशन वन इलेक्शन के साथ। तो इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ लोग जो है स्पेशली रीजनल पार्टियां ये बोल रहे हैं कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया के लिए खतरा है, क्योंकि इससे डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती है, हमारा फेडरलिज्म खतरे में आ सकता है। हाँ, ये बात भी ठीक है, बट नुकसान देखो ना, पैसा का कम अलॉटमेंट होगा, ये इसका एक फायदा है। कम पैसा अलॉट करना पड़ेगा इन सब चीज़ों में भाई। हर स्टेट में बार बार अलग अलग टाइम पे इलेक्शन होंगे, तो भाई बिजनेसमैन टॉर्चर होते हैं, उनको भी टॉर्चर फेस करना पड़ता है भाई। हर कभी ना कभी वहाँ इलेक्शन, मतलब हर साल कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट में इलेक्शन, तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो है बीजेपी, इनके ऊपर प्रेशर बनाने लग जाते हैं कि भाई पैसे दो, पैसा दो। एटलीस्ट बिजनेसमैन जितने भी होंगे उनके दिमाग में भी एक स्टेबिलिटी रहेगी, यार एक ही बार देना है पैसा। 2024 में इलेक्शन हुआ है, अब 29 में देना है पैसा, उससे पहले नहीं देना पैसा। तो 5-6 महीने आराम से काम कर सकते हैं आराम से। तो इसलिए और जितना करप्शन भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इन सब चीज़ों की वजह से जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी इन्फ्लुएंस हो जाती है, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान इसके ज़्यादा नहीं है। नुकसान जो है ये जानबूझ के रीजनल पार्टी इल्यूजन में बता रही है कि रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएगी, नेशनल मुद्दे रहेंगे और रीजनल मुद्दे के ऊपर जो है उनको कोई ध्यान नहीं देगा और रीजनल पार्टी खत्म हो जाएगी। भाई रीजनल पार्टी आपने बना किस बेस पे रही है? कास्ट के बेस पे, रीजन के बेस पे। उनको खत्म होना बहुत जरूरी है। 2 पार्टी सिस्टम बहुत बढ़िया होता है, कांग्रेस बीजेपी हो और बाकी सारी पार्टी कोई भी नहीं हो, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। स्टेट में जो इन्होंने जो कास्ट सिस्टम है, जातिवाद, डिवाइड डिवाइड कर करके छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज बना रखी है, ये पूरे देश के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज के लिए भी बहुत खतरे की बात है। तो इस तरह से इंडिया जो है इस तरह से चल रहा है, तो इसके लिए जो है इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं फुल्ली सपोर्ट करता हूँ वन नेशन वन इलेक्शन का। 2029 में होपफुली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करे, और उसके बाद जो है देखते हैं क्या होता है। फिर अगर कुछ खराब होगा तो फिर कुछ प्रॉब्लम आएगी, फिर चेंज भी किए जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।